मेरी स्कूल यूनिफॉर्म धूप में सूख रही थी। बुक्स टेबल पे पड़े थे। पापा ने बोला हमें यहाँ से जाना है, हर चीज़ वैसे का वैसे छोड़ के वहाँ से निकल गए। मेरा नाम तस्मिदा है, मैं एक रोहिंग्या रिफ्यूजी हूँ। तो मुझे घर का याद है। घर 2 मंजिल का लकड़ी का बना होता है। मेरे फैमिली में 6 भाई, मम्मी पापा और मैं रहती थी। और बाहर जो है हर घर में झूला हुआ करता था, तो हर बच्चे रात को आके हम सब वहाँ झूलते थे। मेरी एक फ्रेंड थी यास्मीन, हम दोनों मिट्टी का पतीला बना के खेला करते थे और स्कूल से फूल चुरा के लाते थे उसमें बनाने के लिए। एक दिन मिलिट्री के कुछ लोग आए और पापा को जेल ले गए। चलो। जो बिजनेस करते हैं, जिसके पास पैसा होता है, उनको उठा के लेके जाते हैं। पापा जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हमारी फ्यूचर बर्मा में सेफ नहीं है, बर्मा हमें छोड़ना पड़ेगा। बर्मा में बुद्धिस्ट, मुस्लिम है, हिंदूस है और कुछ क्रिश्चियंस। बर्मा की बुद्धिस्ट गवर्नमेंट हम मुस्लिम लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग बंगाली हो, तुम लोग यहाँ इलीगली रह रहे हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। बर्मीज गवर्नमेंट जो है रोहिंग्या मुस्लिम को मर्डर करते हैं, लड़कियों को रेप करते हैं और लड़कियों को ज़्यादातर किडनैप करके लेके जाते हैं। 2005 में हम लोग बर्मा से निकले। रमज़ान का टाइम था, तो 4 बजे सहरी करके उस टाइम हम लोग निकल गए थे। मैं बस 6 साल की थी, तो मेरे पास एक मेकअप बॉक्स था बड़ा। रास्ते में चेकिंग के लिए मिलिट्री होते हैं, तो उनको रोक के पूछा कि कहाँ जा रहे हो। स्टॉप, नमाज। हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने बोला है कि ये लोग मस्जिद जा रहे हैं, उनको सूरज निकलने से पहले वहाँ पहुँचना होगा, शाम तक वापस आ जाएं। उन्होंने जाने दिया। जो बॉर्डर के उस तरफ लोग हैं, उनके पास बोट होता है, नौका होता है। जब हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, पापा ने फैमिली के हर मेंबर के लिए पैसे दिए, तो उसके बाद हम लोग बोट में बैठे और फिर क्रॉस किए। जिस दिन मैं बर्मा से निकली वो मेरा बर्मा का लास्ट डे था। उसके बाद से मैं एक रिफ्यूजी बन गई। साल 2005, कॉक्सेस बाजार, बांग्लादेश। पूरे साल हम लोग घूम रहे थे, इधर से उधर। फिर 1 साल बाद हम फाइनली आके कॉक्सेस बाजार में हम लोग सेट हो। जब मैं एडमिशन लिया तब मेरा रोल नंबर था 144। जब 2nd क्लास में आई तो रोल नंबर देखा, सबसे पहले मेरा नाम था। खुद कंफ्यूज हो गई थी कि सच में ये ऐसे हुआ है या प्रिंट गलत निकल के आ गया। फिर मैं टीचर से बात करने गई तो उन्होंने बोला हाँ तुम फास्ट आई हो। हम लोग भी हैरान हो गए कि तुम कैसे किया। 2012 में न्यूज़ में देखा कि बर्मीज गवर्नमेंट ने 12 लोगों को एक साथ मार दिया है। वहाँ से बहुत सारे लोग बांग्लादेश की तरफ आ रहे थे, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे सबके घर आके कि कोई इलीगली ना रह रहा हो। तो डॉक्यूमेंट्स नहीं था, तो पापा ने बोला यहाँ भी सेफ नहीं है, हम लोग यहाँ से भी जाना होगा। बर्मा से जब आ रही थी तब तो उतना समझ नहीं था कि उतना दुख नहीं हो रहा था, लेकिन बांग्लादेश से जब आ रहे थे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि इतना मुश्किल से यहाँ पे सेटलमेंट हुआ, सब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से अगर वहाँ जाएंगे तो लैंग्वेज सीखने में दिक्कत होगी, पढ़ाई पता नहीं कैसे होगा। चिटागंग से हम बस से मालदा तक आए, उसको इस तरफ कलकत्ता बोलते हैं, उस तरफ मालदा बोलते हैं। फिर वहाँ हम लोग 1 दिन रुके, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग ट्रेन लिए, फिर दिल्ली। ट्रेन में बैठने से पहले तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था। जब 2 दिन 2 रात बैठना पड़ा तो बहुत ज़्यादा
वो लग रहा था कि इंडिया तो इतना बड़ा देश है, बांग्लादेश तो सुबह से शाम तक गाड़ी चलाते तो ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ 2 दिन 2 रात चल के भी हम लोग दिल्ली पहुँचे। तो जब दिल्ली आए तो देखा कि यहाँ इतने छोटे छोटे घर है, झुग्गी में रह रहे थे, कैंप में हम लोग इससे पहले कभी नहीं रहे। बहुत अजीब लग रहा था कि यहाँ कैसे लोग रहेंगे। फिर हम पापा को बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हमें वापस लेके जाओ। 1 साल तक वहाँ कंप्यूटर क्लास, हिंदी क्लास लेके फिर 2015 में आके मैंने ओपन में जाके एडमिशन लिया NIOS से, फिर 10th उसमें कंप्लीट किया। फिर 2017 में आके मैंने जामिया प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल में आर्ट साइड से 11-12 किया। अली जौहर सबसे ज़्यादा हर जगह में वो जाके बात करते हैं, स्कूल में जाके, वहाँ जाके, तो वो वहाँ से सपोर्ट करते हैं और घर में वहाँ। कॉलेज से सभी जाते हैं, लेकिन इंडिया में 40,000 रोहिंग्या में बस अकेली हूँ जो अभी कॉलेज जा रही हूँ। और लड़कों में भी बस मेरे भाई है और एक लड़का है, बस 2 ही लोग गए हैं। अगर इतना आसान होता तो इतने सारे लोग क्यों नहीं पढ़ रहे, तो सब आते आगे। बचपन से तो मुझे डॉक्टर का बहुत शौक था, मैं डॉक्टर बनूंगी। मैंने सोचा फिर डॉक्टर से अच्छा पॉलिटिक्स अगर मैं पढ़ूंगी तो आगे जाके मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो मैं आगे जाके ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनना चाहती हूँ। हम जो रिफ्यूजीज है उनके पास ना घर है, ना पैसा है और ना कोई ठिकाना, कहाँ रहेंगे, आज कहाँ है, कल कहाँ है, कोई पता नहीं है। जो एक सॉल्यूशन है, एक समाधान है, वो है बस एजुकेशन। तो एजुकेशन को हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो हमारी फ्यूचर अच्छा हो सकता है। जब हम लोग हरियाणा में थे, वहाँ हमारे एक रिश्तेदार रहता था, उनके घर में टीवी था, मूवी ला के देखते थे, CD जो थे उसमें ला के देखते थे। तो पहला जो मूवी था अक्षय कुमार का था जानवर। मैंने पूरी मूवी, मेरे साथ जो लोग बैठे हुए थे, हिंदी जिसको आता था किसी को भी मैं रुकने नहीं दिया, सबको परेशान कर दिया, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। तो सब बोल रहे थे कि अगले बार से हम लोग कभी मूवी देखने तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे।